समाज में ऐसी विभूतियाँ होती है जो अपनी रुचि के अनुसार अच्छा काम करके एक अपना मुकाम हासिल करती है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट में पुरातत्व कला साहित्य से जुड़ी ऐसी प्रतिभा सामने है। उनका नाम है डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी। मुक्ति पाराशर जी चित्रकला से पुरातत्व की ओर इनका ध्यान गया है। इसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे, साथ ही इनके द्वारा किए गए कार्य आप तक पहुंचाएंगे। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी। डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में और शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ जी। और बेसिकली मुझे इंटरेस्ट तो साइंस के अंदर था और मैंने बीएससी बायो किया, डॉक्टरेट की तैयारी भी की, पर एक बार नहीं हो पाया तो फिर अपनी राह थोड़ी चेंज की जी। बीएससी करने के बाद मुझे इंटरेस्ट था कि मेरी दीदी जो हैं वो पेंटिंग बनाया करती थी जी। तो उनको देखकर मुझे एक इंटरेस्ट जगा। और एक मेरे पापा लॉयर थे तो मुझे लॉ मतलब करने में भी इंटरेस्ट था। लेकिन मेरा इत्तेफाक से जब एडमिशन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में जी जी। तो वो उसमें फर्स्ट टॉपर मैं उसी की रही ड्राइंग में, तो मैंने अपना ड्राइंग फील्ड चुन लिया। जी। थोड़ी बहुत ड्राइंग आती थी क्योंकि साइंस में चित्र बनाते थे, करते थे, थोड़ा इंटरेस्ट था जी। और इसी इंटरेस्ट को मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ाया। और जब मैंने पीजी कंप्लीट किया तो हमारी एक शिक्षिका थी वीनू कुमार मैम, उन्होंने मुझे ये बोला कि उस वक्त कंप्यूटर नया नया था, कंप्यूटर पे कोई पेंटिंग नहीं करता था, तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों ना ऐसा कुछ करो कि अपनी पेंटिंग को, अपनी कला को कंप्यूटर के ऊपर लेकर आओ। तो पहले पेन ब्रश चलता था, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं चलते थे जी। तो मैंने हाड़ोती की, या यूँ कहिए कि राजस्थान की पहली मैं एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट थी जिसने पेन मतलब सिंपल पेन ब्रश में फिगर्स बनाए और जवाहर कला केंद्र में हम लोगों ने एग्जीबिशन की। वो जो पल था वो मेरी ज़िंदगी का इतना सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कंप्यूटर पे हाथ से कोई पेंटिंग बना सकता है। तो वो पल मेरी ज़िंदगी का ऐसा था कि मैं इस पल की तरफ झुकती चली गई और मैंने अपना पूरा फील्ड चेंज किया और फिर मैंने काफ़ी सारी जगह पेंटिंग्स लगाई। हम लोगों का एक ग्रुप था, वी ग्रुप, कुछ फ्रेंड्स थे हम, उन्होंने फिर मैंने जॉब के लिए इसमें ट्राई किया। आरपीएससी में मेरा 3 बार सिलेक्शन होकर भी इंटरव्यू में नहीं हो पाया कॉलेज लेक्चर में, लेकिन मैं निराश नहीं हुई। मैंने इस फील्ड को फ्रीलांस के रूप में चुना और धीरे धीरे फिर मैंने जॉब किया इसी फील्ड में। मैं तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी निकले। साथ में मैंने ये सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना था तो मैं उस वक्त तो डॉक्टर नहीं बन पाई, पर मैंने पीएचडी की ड्राइंग एंड पेंटिंग में। उसके बाद मैं रिसर्च स्कॉलर बनी। मेरे अंडर में भी काफ़ी सारे बच्चे रिसर्च कर रहे हैं और वो जो से डॉक्टर का एक काम होता है इलाज करना, वैसे ही मैंने कुछ सोचा कि कला की फील्ड में भी कुछ इलाज किया जाए। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे लोग मुझे मिले, ऐसे आर्टिस्ट मिले मुझे जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। वो खुद घर में इतनी सुंदर काम करते थे लेकिन वो अपने घर के अंदर ही दबे हुए थे। जी जी। तो मैंने हमारे अकलन कॉलेज के जो हमारे चेयरपर्सन थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, श्री स्वर्गीय राजा बाबू सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने ये सब चीज़ें की और जो छुपे हुए आर्टिस्ट थे उन सबको सामने लाए, उनकी एग्जीबिशन लगाई फ्री ऑफ कॉस्ट हाड़ौती उत्सव आयोजन समिति के आधार उसमें बैनर में। और बस मेरा भी यही काम है कि मुझे आर्ट प्रमोटर का काम करती हूँ मैं। जी जी। तो आर्ट प्रमोट करती हूँ, जो आर्टिस्ट हैं उनकी जितनी मुझसे हेल्प हो पाती है उतनी हेल्प करने की मैं कोशिश करती हूँ। भगवान ने मुझे एक मतलब उद्देश्य दिया कि मैं उनको आगे ला सकूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो यही मेरा काम है और राष्ट्र के लिए भी मैंने कुछ काम करने की कोशिश की। जी जी। हम लोगों का एक था एग्जीबिशन हमने चलाई थी कोरोना के पहले, एक ब्रश राष्ट्र के नाम। तो उस एग्जीबिशन में हमारा ये उद्देश्य था कि उस एग्जीबिशन को हम ऑल ओवर इंडिया में प्रदर्शित करें
जिसमें 1857 से लेकर और 1947 के बीच जो हमारे क्रांतिकारी हैं जी उन सब के हमने आर्टिस्ट थे खूब सारे, उसमें 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के आर्टिस्ट, जी उन सबसे पेंटिंग्स बनवाई अलग अलग हमारे जो शहीद थे, जो हमारे क्रांतिवीर थे उनकी। और उसको मैंने काफ़ी सारी जगह, कोटा में, झालावाड़ में, भोपाल में, कई जगह हमने एग्जिबिट किया, पर कोरोना के कारण वो कार्य हमारा थोड़ा सा बंद हो गया, मुझे इसका अफसोस है। लेकिन फिर भी वो प्रदर्शनी बहुत हमारी सफल रही, एक ब्रश राष्ट्र के नाम। और अभी भी हमें थोड़ा आर्थिक सहयोग भी चाहिए होता है आर्टिस्ट को, क्योंकि बिल्कुल तो वो कहीं मिलता है तो हम उस चीज़ को वापस मुहिम को जोड़ना चाहेंगे जी। ऐसा मेरा उद्देश्य है आगे का। जी। डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यानी विज्ञान की छात्रा चित्रकला की ओर, और चित्रकला से फिर पुरातत्व की ओर, ये तीनों जो आपकी मानता है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। आपने कहा कि भाई चित्रकार तो मैं बन गई, लेकिन पुरातत्व की ओर आपका ध्यान कैसे आया, कैसे सोच बनी आपकी? मुझे लाइफ में हमेशा कुछ एडवेंचर, कुछ नया करने का हमेशा रहता है। जी। तो मैं साइंस में थी, साइंस से एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कैसे निकलती हैं, कैसे बाहर आती हैं, इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। फिर मैं आर्ट्स की स्टूडेंट बनी, विशेषकर ड्राइंग एंड पेंटिंग। अब उसमें हम लोगों की एक चीज़ चलती थी कंपोजिशन, तो उस कंपोजिशन में हम नकल नहीं कर सकते थे, उसमें हमारी खुद की क्रिएटिविटी, खुद की सोच को डेवलप करते थे। उसी क्रिएटिविटी, उसी सोच से धीरे 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 जाके फिर मैं पुराने मंदिर देखती थी। एक्चुअली मैं मूर्ति कला की तरफ सबसे पहले मेरा ध्यान गया। किसी व्यक्ति ने मुझे चैलेंज किया था, या मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जब उनसे कहा कि मुझे मूर्ति कला, जब मैं म्यूजियम गई तो बहुत सुंदर म्यूजियम हमारे कोटा का, सभी को देखना चाहिए जी। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं कुछ मूर्ति कला पे काम करना चाहती हूँ। तो वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, अब वो नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी जी। लेकिन मेरी प्रेरणा वही मान लीजिए कि उनके शब्दों ने, उन्होंने कहा कि हम इतने उम्र के हो गए हैं, हमने अभी तक काम नहीं किया जी। तो आप कैसे करोगे काम? वो बात मेरे अंदर तक इतनी गई कि मैं घंटों तक म्यूज़ियम में रहती थी, घंटों तक मैं मतलब उन मूर्तियों को हर बार जाती, नया नया चीज़ें देखती, किताबें पढ़ती, और धीरे धीरे करके मेरा मूर्ति कला की तरफ ध्यान गया। फिर मुझे अचानक पता लगा कि जो अपने कुन्हाड़ी क्षेत्र है उसमें कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन उसको गाँव वाले कहते हैं काना कराई। तो उस एरिया में मैं गई, नीचे उतर के, अभी वो एरिया पूरा ख़त्म हो चुका है जी। उसमें देखा तो हमारे हाड़ौती क्षेत्र की, मैंने जब उसको स्टडी किया तो वो 16वीं शताब्दी के लगभग की मूर्तियाँ थी जी। और वो पूरी विष्णु के 10 अवतार थे, जो अब शायद हम नहीं देख पाएंगे। 10 अवतार थे, उनको पत्थरों पे उकेरा गया था, काफ़ी बड़ी 10-12 फीट की पूरी पट्टी थी, जो अब हमें दिखाई नहीं देती है। मैंने उसको 2016 के अंदर उस पर नेशनल पब्लिश भी मेरा पेपर हुआ। अभी जो हाल ही में शिवलिंग मिला था वो भी उसी का ही पार्ट है। तो शिवलिंग तो मिल गया, लेकिन वो मूर्तियाँ आज तक दबी हुई हैं, वो शिलालेख आज तक दबा हुआ है। इस क्षेत्र में कुछ काम होना चाहिए। कुछ मंदिर ऐसे हैं आसपास के जो कि पुरातत्व विभाग को पता ही नहीं है, लोग जानते हैं लेकिन उनकी हिस्ट्री कोई नहीं जानता। तो बनियानी है, ऊंडा है, ऐसे मंदिरों पे मैं गई हूँ, उनके बारे में मैंने पूरी स्टडी की है थोड़ी सी। किसी से अगर मुझे कहीं अटकता है तो मैं, हमारे ललित जी हैं झालावाड़ में, उनसे भी थोड़ी हेल्प लेती हूँ। और प्रयास है मेरा कि मैं फील्ड वर्क ज़्यादा करूँ, कॉपी वर्क ना करूँ जी जी। डॉक्टर मुक्ति जी, आप बनियानी भी गई और उंडवा भी आप गई, तो क्या है वहाँ की जो मूर्ति कला में क्या देखा आपने वहाँ? आपने शोध किया उस पर? जी, मैंने एक्चुअली मैं उसमें एक वीडियो देखा था कि रातों रात वो मंदिर बन गया। अच्छा। मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, रातों रात में मंदिर बन गया। तो मैं अपने साथी हैं जिनको मैं अक्सर लेके जाती हूँ, फोटोग्राफी बहुत अच्छा करते हैं जी। उनको लेके गई, मैंने कहा अपन क्यों ना उस चीज़ को देखें। जब वो देखा तो उसके पूरे जो शिलाफलक थे वो इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, उन सबको जब जोड़ा, उन सबकी जब स्टडी की तो पता लगा कि वो 9वीं 10वीं का नागर शैली में बना हुआ मंदिर था जी। और वो जो एक रात की स्टोरी है वो केवल अपने वो किंवदंती टाइप की चीज़ें थी। तो वो पूरा स्टडी करके वो सब चीज़ें मैंने पुरातत्व विभाग को बताई, तो वो एक नया मंदिर सामने आया जिसकी वो कहानी झूठी साबित हो। जी जी, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर मुक्ति जी, आपने चित्रकला में भी देश विदेशों में अपना हाड़ौती का नाम ऊंचा किया,
और आपके लेख भी काफ़ी पत्र पत्रिकाओं में छपे थे। कैसा महसूस हुआ था आपको ये सब कार्य करके? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ लोगों के सामने लाते हैं और लोग जब उसको पढ़ के अप्रिशिएट होते हैं और आज की जनरेशन को वो चीज़ पता लगती है कि हमारी इतनी सांस्कृतिक विरासत इतनी फैली हुई है और इतनी परिपक्व है जी। और इतनी सुंदर है, जब वो उससे जब कमेंट मिलते हैं पॉजिटिव, तो एक आत्मिक शांति मिलती है कि हमने कुछ किया। हम अगर देश के लिए मर नहीं पा रहे हैं, शहीद नहीं हो पा रहे हैं, तो हम कम से कम हमारी संस्कृति को जीवंत बनाने में हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ये मैं अपने आप में सेटिस्फेक्शन समझती हूँ अपने लिए। जी। रूसी दूतावास में भी आप गई, जी। तो उसके संस्मरण बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं इसका रशिया और भारत का जो था, बहुत अच्छा वहाँ पे एक मतलब सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। उस कॉन्फ्रेंस में मुझे सबसे ज़्यादा तो प्रसन्नता ये हुई कि पूरे हाड़ौती क्षेत्र में मुझे और एक ललित जी, हम 2 जनों को, पूरे राजस्थान से हम 2 जनों को चुना गया। जी जी। और वहाँ मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगी, मैं अपना प्रेजेंटेशन वहाँ बताना चाहूँगी कि मैं इंग्लिश में लेके गई थी। जी। तो मुझे लगा कि रशियन है, इंग्लिश में होंगे, लेकिन जब मैं हिंदी में भी तैयार करके गई थी, तो मैंने जब देखा कि जब रशियन लोग जो हैं अपना प्रेजेंटेशन रशिया में कर रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानी होके हिंदी में क्यों ना करें। तो मैंने उस प्रेजेंटेशन को वहाँ पे जब प्रेजेंट स्लाइड्स इंग्लिश में चल रही थी पर एक्सप्लेन जब हिंदी में किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन लोगों ने उसको ट्रांसलेट करवाया और वाकई मैं खुद नहीं कहूँगी, लेकिन वाकई वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं अपनी राष्ट्रभाषा को विदेश में प्रदर्शित कर रही थी। जी जी। डॉक्टर मुक्ति जी, आप गाइड के रूप में पंजीकृत भी हैं। जी। तो क्या विद्यार्थियों को शिक्षा देती हो? मैं वही शिक्षा देती हूँ जो मेरी गाइड ने मुझे दी। जी। कर्म करो, कभी किसी की चीटिंग मत करो, जी। कोशिश करो कि हम अपना काम करेंगे, क्योंकि जब हमारा अपना काम करते हैं तो लोग उसको पूछते हैं। जी। तो मेरी पीएचडी की जो बुक थी वो व्यवहार कला केंद्र गवर्नमेंट के उससे पब्लिश भी हुई थी। जी। और मैं यही चाहती हूँ मेरे विद्यार्थियों से कि आप भी ऐसा कुछ काम करें कि आपका खुद का भी पब्लिशन गवर्नमेंट खुद कराए, हमें इन्हें करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और लगभग हाड़ौती के सभी सब्जेक्ट को, हाड़ौती की जैन मूर्ति कला, हाड़ौती की शैव शाक्त मूर्ति कला, वैष्णव मूर्ति कला, इन सभी पे मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ क्योंकि मैं इंटरेस्टेड रहती हूँ। जी। डॉक्टर मुक्ति जी, आपने चित्रकला में जो पूरे देश में एक नाम हाड़ौती का रखा है, तो किस तरह की चित्रकारी पर आप शोधार्थियों को सिखाती हो कि किस तरह की चित्रकारी सामने है ताकि देश विदेश में भी उसकी पहचान मिले? सबसे पहले तो मैंने हाड़ौती ही चुना जी। क्योंकि हमारे हाड़ौती की जो मूर्ति कला है वो बहुत समृद्ध है। जी। तो हाड़ौती की मूर्ति कला के हर एक पॉइंट को, हर एक धर्म में जो मूर्तियाँ बनी हैं, मैं उन्हीं पे ही बच्चों को रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम हमारे एरिया को तो पहले हाईलाइट करें। जी जी। क्योंकि हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन हमारा हाड़ौती खुद इतना रिच है। और मेरा खुद का जो शोध का विषय था वो भी यही था, नेचर डेलिनेशन इन कोटा पेंटिंग्स। उसमें इतने सुंदर पेड़ बनाए गए हैं जो हकीकत में हैं हमारे। तो उन पेड़ों को लेके मैंने उनमें, मैं साइंस की स्टूडेंट रही थी, तो मैंने उसमें उनका साइंटिफिक महत्व क्या है, उनका औषधि में क्या महत्व है, उनका ज्योतिष में क्या महत्व है पेड़ों का, इस सब पे जब खुद ने रिसर्च की तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी वही चीज़ दी कि हम कुछ नया क्या निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और तो मेरा मेन बेस हाड़ौती है, लेकिन इसके बाद फिर मैं देश के अन्य चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित करूँ। जी। डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी, आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रदर्शनियों सर्जित की, तो कैसा एक आनंद का भाव मिलता है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिलती है अपने क्षेत्र की? इसका तो अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है, क्योंकि आंतरिक खुशी इतनी अच्छी रहती है कि हम हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। बाहर। तो इससे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता जब लोग कहते हैं कि आप भारत से हैं और आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो और साथ में मुझे जब प्रसन्नता होती है जब मैं उन कलाकारों को जो बिल्कुल हिडन थे जी। उन कलाकारों की कृतियों का जब मुझे मिलता है कि भाई ये कितनी खूबसूरत उन्होंने बनाई है, और उनकी जो चेहरे पे प्रसन्नता होती है कलाकारों की, जी जी। उस प्रसन्नता को देख के जो मुझे प्रसन्नता होती है उसका मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत आत्मिक शांति मिलती है। जी। डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी, आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं, जी। दर्शकों को साझा करें
कि कौन कौन से आपको पुरस्कार मिले हैं? मुझे सबसे पहले मिला था 2011 में नाथद्वारा से मिला था, साहित्य पुरस्कार मिला था। जी। उसमें मेरी जो बुक थी पीएचडी की, तो उस समय मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे कम उम्र की मैं ही थी वहाँ पर नाथद्वारा में जी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा मुझे क्यों पढ़ा, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैंने जो काम किया उसको कहीं ना कहीं किया। उसके बाद मुझे अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद में साहित्य वो है, उससे भी मुझे हिंदी रत्न का पुरस्कार मिला। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है अपना ये बीकानेर का, वहाँ से भी कला इतिहास श्री का पुरस्कार। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मिलते चले गए, मैं गिन नहीं सकती हूँ। पर ये सबकी दुआएं हैं कि विशेषकर मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा इस सब कामों में। अभी वो नहीं है जी। लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और उन्हीं की देन से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी, आप बता रहे हो कि दशा अवतार जो पट्टिका है उसमें आपने खोज की नीचे जाके, तो उसको बचाने के लिए आपने सरकार से या तत्कालीन मंत्री जी से भी आग्रह किया था, तो वो क्या मामला था? सर वो पानी के अंदर इतना गहरा डूब चुका है कि उसको निकालना लगभग 10 फीट के नीचे है वो जी। तो मैंने सबसे पहले वहाँ के वार्ड पार्षद वगैरह सबसे करके और पर्सनली मतलब रिक्वेस्ट भी की सबके साथ, लेकिन वो पट्टिकाएं निकालना तब निकलेंगी वो जब पानी रुकेगा, और पानी अब रुक नहीं सकता है। और उसका जो शिलालेख है वो शिलालेख चट्टानों में इस तरह से दबा हुआ है कि अगर उस शिलालेख को हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा पूरा रिवर फ्रंट की दीवारें हिल सकती हैं। तो उसके केवल फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास जो मैंने वहाँ तक पहुँचा दिए हैं, और मैंने एकता धारीवाल जी से भी इस विषय में चर्चा की थी। उन्होंने प्रयास तो किए थे पर वो प्रयास मेरे ख्याल से सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है चंबल में। जी। डॉक्टर मुक्ति जी, आपकी इन जो चित्रकला, पुरातत्व, साहित्य, कला, इन सब में आपको कौन सहयोग प्रदान करते हैं? यानी प्रेरणा स्रोत आपके कौन, किसे मानती है आप? प्रेरणा स्रोत तो मेरे मम्मी पापा ही हैं जी, और मेरा मन और हर जगह कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जी। देखिए जैसे पीएचडी करने में डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव, उनका बहुत सपोर्ट रहा। कला के क्षेत्र में मुझे प्रदर्शित करने के लिए डॉक्टर हमारे राजा बाबू सर थे, उनका रहा जी। और फोटोग्राफी में मेरे साथ जाने के लिए हमारे संजय सैन है, उनका विशेष योगदान रहा। वो हमेशा, मैं कहीं भी कहती, कैसी भी उबड़ खाबड़ स्थितियों में मेरे साथ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे थे, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी रोका नहीं। जी। ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। ललित जी ने मुझे लेखन के क्षेत्र में थोड़ा सा मतलब हमेशा, अभी हमारी एक बुक चलती है संस्कृति वैभव जो रिसर्च की है, तो उसमें ललित जी और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं उस पर, और चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी बुक बने, वो हर साल प्रदर्शित होती है वो। तो ऐसे मतलब ज़िंदगी में बहुत सारे कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने डिमोटिवेट भी किया, मोटिवेट भी किया, और मैं बढ़ती गई। जी। डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी, चित्रकला एक ही ऐसा विषय है जो स्वरोजगार सृजन में आता है, तो आज के जो चित्रकार हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आज के चित्रकारों को ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने पे विश्वास रखें और अपनी कला को डेवलप करने के लिए हर संभव प्रयास करें। गलत तरीके और शॉर्टकट कभी ना अपनाएं। सफलता मिलती है अगर हम धीरे धीरे तरीके से चलें तो, और इतने सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का हम लाभ उठाएं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। और सारी जानकारी हमें, आप जाइए जिला उद्योग केंद्र में अपना आर्टिजन कार्ड बनवाइए, वहाँ पे मेले लगाते हैं वो लोग, वो सपोर्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ दुकानें अलॉट करते हैं। तो और भी गवर्नमेंट के जवाहर कला के, ललित कला अकेडमी की जो भी चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे, आजकल तो गूगल मामा बहुत हैं जी उन पर सारी जानकारी है, और किसी को मदद चाहिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ जी। डॉक्टर मुक्ति जी, जो प्रदर्शनियाँ लगती है कला के क्षेत्र में, पेंटिंग्स के क्षेत्र में, तो वहाँ देश विदेश से कई लोग आते हैं देखने के लिए, तो भारतीय कला को किस तरह देखा जाता है? भारतीय कला का तो कोई सानी नहीं है सर।
जो हमारी बेसिकली कोटा बूंदी शैली जो है जी जी और जो हमारे राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग है, उसको तो हर कोई पसंद करता है, चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो जी। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे यहाँ कि उस कला की कीमत केवल विदेशी ही जानते हैं, हमारे हिंदुस्तानी उस कला की कीमत नहीं जानते। जी। ये बहुत बड़ा अफसोस का कारण है कि इस मिनिएचर पेंटिंग में कितनी मेहनत लगती है। जी। और मैं आपके जरिए एक संदेश भी देना चाहूँगी सर जी। कि हमारे यहाँ पे जैसे बूंदी में फोर्ट में मिनिएचर के लिए दुकानें लगी हुई हैं, बिल्कुल, वैसे हमारे भी कोटा बूंदी शैली के गिने चुने आर्टिस्ट रह गए हैं। उन कलाकारों के लिए भी कोई ऐसी स्पेस दे जहाँ वो एक बाज़ार डेवलप करें पेंटिंग का, ताकि कोई भी व्यक्ति विदेश का देश का वहाँ आके उस कला को देखे और ख़रीद सके। जी। डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी, जाते जाते जिस कला से आप जुड़ी है तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि कलाकारों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि अब गिने चुने कलाकार बचे हुए हैं। उन लोगों की पेंटिंग को जो अभी गिने चुने जो हमारी पुरानी संस्कृति को बचाए हुए हैं कलाकार, उनके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए। तो एक तो बाज़ार डेवलप करें, एक जो है मतलब पर्यटन का क्षेत्र हमारे यहाँ पे थोड़ा पिछड़ा हुआ है कोटा में। बूंदी में तो आते हैं लोग लेकिन कोटा में नहीं आते हैं, तो विशेषकर कोटा के लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पे आए, इतनी संस्कृति बिखरी हुई है हमारे हाड़ौती क्षेत्र में, उन सबको इस तरह से डेवलप किया जाए कि टूरिस्ट यहाँ पे आकर्षित हों और उनके लिए कुछ किया जाए, इकोनॉमिकली भी किया जाए, क्योंकि पैसे से हर कलाकार, चाहे वो यंग आर्टिस्ट हो चाहे वो मॉडर्न आर्टिस्ट हो, आर्थिक सहायता के लिए कुछ जो चीज़ें करते हैं वो केवल ऊपर के लोगों तक ही रहती है, हमारे नीचे के लोगों तक वो नहीं पहुंच पाती है। इस दिशा में कुछ कदम किया जाए, उठाया जाए। एक प्रश्न और मेरे ध्यान में आ रहा है मुक्ति जी, झालावाड़ का जो गागरोन दुर्ग है विश्व विरासत धरोहर है, उस पर आज ऐसा कोई काम नहीं आ रहा हो रहा जो विदेशी पर्यटक वहाँ तक पहुँच सके, कोई सुविधाएं वहाँ नहीं है। तो आप पुरातत्व से जुड़ी हैं, तो सरकार से क्या मांग रहेगी इसके लिए? देखिए, इतनी बेहतरीन और इतनी मतलब विलक्षण चीज़ हमारे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है जी। और उसके लिए वहाँ की मतलब जो संस्थाएं झालावाड़ की वो भी काम कर रही हैं, पर कुछ पॉजिटिविटी हमें नज़र नहीं आती है जी। तो उस पॉजिटिविटी के लिए हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि हमारी ये जो ऐसी विरासत है उनके लिए आप कुछ करिए, उसको इतना बड़ा पर्यटन का केंद्र बनाइए, वहाँ सारी सुविधाओं को डेवलप कीजिए, स्टूडेंट्स के टूर को फ्री ऑफ कॉस्ट करके कुछ ऐसी या कुछ मतलब मार्केट डेवलप करिए वहाँ पे, ताकि लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हों, या तो हमारी चित्रकारी का करें या किसी भी चीज़ का, तो दर्शक उस पर अट्रैक्शन के तौर पे आ सकें। जी। ये थी हमारे साथ चित्रकला प्रेमी, पुरातत्व से जुड़ी कला साहित्य संस्कृति में इनकी बखूबी विधा इनके अंदर हैं। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट थी डॉक्टर मुक्ति पाराशर जी। अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। नमस्कार।